हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन ज्योग्राफी की आज की सीरीज़। और आज मुझे आप लोगों को एक्चुअली बताना है कि सॉइल्स ऑफ इंडिया में जो पार्ट 2 है हमारा, हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी जो सॉइल्स हैं, 2-3 सॉइल जो हमने कवर करी थी, दैट इज़ एल्यूवियल सॉइल हमने कवर की थी। एंड देन उसके बाद हमने एक ब्लैक सॉइल कवर की थी। एंड देन उसके बाद हमें आज कवर करनी है स्पेसिफिकली लेटेराइट सॉइल। सबसे पहले देखते हैं तो लेटेराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये किन रीजन्स में इसका फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तो लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन आपका होगा। जैसे अगर पहली मैं बात करती हूँ कि तो लेटेराइट रॉक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब लेटेराइट रॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऐसी रॉक जो कि आयरन में रिच हो, रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम कंटेंट। तो ऐसी सॉइल या ऐसी रॉक जो आयरन में रिच है, साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम कंटेंट में रिच है, जब उसकी वेदरिंग होगी तो उससे क्या बनेगा, लेटेराइट रॉक बनेगी। दूसरा इसके लिए इम्पॉर्टेंट एक हमें कंडीशन ज़रूरत होती है कि ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड होना चाहिए। यानी पहले सूखा फिर आपका ड्राई सीजन, पहले सूखा मतलब ड्राई सीजन, फिर वेट सीजन, फिर ड्राई सीजन, फिर वेट सीजन, ऑल्टरनेटिवली हमें ऐसा मिलना चाहिए। देन उसी कंडीशन में हमें जो है वो लेटेराइट सॉइल मिलती है या लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये बात याद रखेंगे एक तो यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। यानी लेटेराइट सॉइल कब फॉर्म होती है, तो लेटेराइट सॉइल के लिए दो कंडीशन है। एक तो रॉक जिससे वेदरिंग होनी है, दैट शुड बी लेटेराइट रॉक। लेटेराइट रॉक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो आयरन में रिच होगी और एल्यूमिनियम कंटेंट में भी रिच होगी। दूसरा क्या है, अगर हम बात करते हैं कि दूसरा क्या होना चाहिए, तो ऑल्टरनेटिवली ड्राई एंड वेट सीजन आना चाहिए या ड्राई एंड वेट कंडीशन होनी चाहिए, तब हमारी लेटेराइट सॉइल फॉर्म होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि सॉइल में क्या कैरेक्टर मिलते हैं। तो फर्स्ट इज आपकी जो सॉइल होती है ब्राउन कलर की होती है। जैसे कि हमने बताया, मैंने आपको बताया कि लेटेराइट रॉक से बनती है और लेटेराइट रॉक आयरन और एल्यूमिनियम में बहुत रिच होती है। इट्स रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम में तो रिच होती है, लेकिन पुअर किस में होगी, कम क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यानी NPK। दैट मीन्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है आपकी लेटेराइट सॉइल। इसमें ह्यूमस का कंटेंट की अगर हम बात करेंगे, इफ़ आई टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ ह्यूमस, एक सेकेंड, ह्यूमस के कंटेंट की बात करते हैं या फिर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो वो मॉडरेट होती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल की सबसे ज़्यादा होती है, जैसा मैंने आपको बताया था। देन बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की यहाँ पर बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड हैवी प्रेसिपिटेशन से लीचिंग हो जाती है, डेवलप्स लीचिंग ऑफ ह्यूमस। यानी जैसे ही प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है तो लीच कर जाते हैं या बाहर निकल जाता है ह्यूमस का कंपाउंड, जिस वजह से भी इसकी जो ह्यूमस की इसमें मात्रा होती है वो भी हमें कम देखने को मिलती है। तो लेटेराइट सॉइल में ये कैरेक्टर है। नंबर 1 ब्राउन कलर है, नंबर 2 आयरन में रिच है, एल्यूमिनियम में रिच है। आप ऐसे भी याद रखेंगे कि ब्राउन कलर है तो डेफिनेटली आयरन में रिच होगा। देन पुअर किस में है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, इन सब में, लाइम में, मैग्नीशियम में, इन सब में पुअर होता है। देन साथ ही साथ ह्यूमस भी बहुत कम होता है। और अगर बरसात हो जाती है तो सारा ह्यूमस बाहर निकल जाता है और ज़्यादा कम हो जाता है ह्यूमस इसमें। ठीक, नेक्स्ट अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कौन से एरियाज़ में मिलती है, तो डेफिनेटली ये आपकी मिलेगी वेस्टर्न घाट के इलाके, जहाँ पर हमें वेट सीज़न और ड्राई सीज़न मिल रहा होगा। मैंने आपको बताया जहाँ पे वेट सीज़न और ड्राई सीज़न मिल रहा होगा वहाँ मिलती है। कर्नाटक का जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मिलती है। लेटेराइट प्लेटू जो है केरल का इलाका, वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा उड़ीसा, ईस्टर्न घाट, छोटे छोटे पैचेस में ये आपको मिलेगी। पूरा इलाका जैसा कि हमने एल्यूवियल सॉइल में देखा था, जैसा हमने ब्लैक सॉइल के केस में एक पूरा इलाका देखा था, वैसा हमें इलाका इसमें नहीं मिलता। छोटे छोटे पैचेस में हमें ये सॉइल फैली हुई मिलती है। जैसे गुजरात के जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिल जाएगी। अमरकंटक प्लेटू है जो मध्य प्रदेश का इलाका, वहाँ पे हमें मिल जाती है। तो दीज आर सम रीजन्स जहाँ पे हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, L फॉर लेटेराइट, L फॉर लीचिंग, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैप में आपको बताया गया है लेटेराइट सॉइल का बेसिकली इलाका। तो अगर गुजरात की मैंने बात की थी, राजस्थान गुजरात की, तो ये रहा पंचमहल का इलाका, यहाँ पर मिल रही थी आपकी।
देन उसके बाद एमपी के इलाके में भी थोड़ी सी आपकी मिलती है, अमरकंटक के इलाके में, प्लस इसके साथ साथ आपकी ईस्टर्न घाट पे भी मिल रही है। ये जो पिंक कलर का आपको पैच दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी मिल रही है। तो छोटे छोटे इलाकों में ये हमें मिलती है। यहाँ पर देखिए केरल का इलाका और कर्नाटक का बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, केरल का इलाका, यहाँ पे सारी जगह आपको मिल रही है लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक इमेज यहाँ पर भी शो हो रही है, आयरन ज़्यादा है, एल्यूमिना ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर रेड कलर की सॉइल आपको दिखाई दे रही है। ब्राउन और ब्राउन से भी डार्क जो कलर होता है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, जब ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं होती है, एनपीके बहुत कम है, बट येस पेस्टिसाइड्स डाल करके या आपका फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल करके इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ग्राउंड नट की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, कैश्यू यानी कि काजू की खेती के लिए, और जो अलग नट्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कर्नाटक के अंदर अगर बात करेंगे तो कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर, इन सब के लिए लेटेराइट सॉइल आपकी अच्छी मानी जाती है, यानी इसकी खेती, इन सारी चीज़ों की खेती लेटेराइट सॉइल में हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारी सॉइल है इज दी फॉरेस्ट सॉइल एंड दी माउंटेन सॉइल। देखते हैं कि ये क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो फॉरेस्ट के इलाके में होगी, दूसरी माउंटेन यानी पर्वत के जो इलाके हैं, पहाड़ी जो इलाका है, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है ये वाली सॉइल, यानी फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल ऐसी सॉइल है जो या तो फॉरेस्ट में दिखेगी या फिर माउंटेन के इलाके में दिखेगी। अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कहाँ पे फॉर्म होगी, डेफिनेट सी बात है स्लोप्स पर, हाई रिलीफ्स पर, बहुत ऊंचाई पर हमें ये फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। अगर हम इसकी बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की तो थिन लेयर्ड होती है। द रीज़न इज़ बहुत मोटी लेयर या हमें इसका प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं मिलता है। मैंने एक और चीज़ बताई थी जिसमें आपको एक और टाइप की सॉइल मैंने आपको बता चुकी हूँ जिसमें हमें प्रोफाइल, सॉइल का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं दिखता, इट इज़ इमैच्योर दिखाई देता है। दैट वाज द एल्यूवियल सॉइल। और उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो आपकी जो माउंटेन सॉइल होती है उसका प्रोफाइल भी बहुत लो होता है, बहुत आपका कम होता है, यानी थिन लेयर्ड होता है। कारण उसका यही है कि जनरली स्लोप पर मिलती है, ये माउंटेन का इलाका स्लोपी इलाका होता है, तो सॉइल का प्रोफाइल बहुत अच्छा बन ही नहीं पाता, बहुत मोटी सी लेयर जो होती है सॉइल की बन नहीं पाती है। बनते साथ ही नीचे की तरफ आपकी इरोजन हो जाता है, हवा आती है उड़ा करके ले जाती है, रिवर आती है आपकी काट के ले जाती है। तो ये सारा कारण होता है कि फास्ट ड्रेनेज होता है, इस वजह से ये सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल में इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देन लोमी सॉइल है व्हेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर इन मिक्स्ड फॉर्म। तो ये लोमी सॉइल होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिल्ट और सैंड और उसके साथ में क्ले, यानी बहुत ज़्यादा मोटे कण भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा महीन कण भी नहीं होते हैं, दोनों का ऑलमोस्ट मिक्सचर हमें देखने को मिलता है लोमी सॉइल में। तो माउंटेन सॉइल इज़ अ काइंड ऑफ लोमी सॉइल, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें अच्छा खासा होता है, ह्यूमस कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे थिन लेयर्ड होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स जितने भी आपके माउंटेनियस रीजन है सच एज हिमालयाज, हिमालय के फुट हिल्स, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज या ईस्ट हिमालयाज, है ना। उसके बाद साउथ के भी जो इलाके होते हैं आपके, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है सच एज वेस्टर्न घाट, नीलगिरीज, अनामलाई, कार्डेमम हिल्स, इन सारी जगहों पर हमें फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है, तो उन क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी है, सभी क्रॉप्स के लिए तो नहीं, लेकिन उन क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी है जिन क्रॉप्स को फेवरेबल एयर और वाटर ड्रेनेज अच्छा खासा चाहिए होता है। जैसे कि कॉफ़ी की खेती, टी की खेती स्लोप एरिया में की जाती है। ऐसे स्लोप वाले इलाके होते हैं, पानी वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, हमेशा पानी ढलान से जाता रहना चाहिए, बहता रहना चाहिए। ये कॉफ़ी की फसल और टी की फसल के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, जिस वजह से आपकी कॉफ़ी की फसल और टी की फसल जो है माउंटेन सॉइल में बहुत आराम से हो पाती है, बहुत अच्छे से हो पाती है। रबर का प्लांटेशन है, बेम्बू का प्लांटेशन है, ये सब हमें कहाँ पर ज़्यादा, जैसे कि सेब के जो बाग हैं वो भी माउंटेनियस सॉइल में बहुत ज़्यादा हमें देखते हैं, फलते फूलते हैं। सारे नट्स जो हैं आपके कैश्यू, बादाम एंड ये सब हमें किस में मिलते हैं, माउंटेन सॉइल में ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें तो माउंटेनियस सॉइल आपकी ग्रीन ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये है पूरा इलाका माउंटेन का इलाका है, इसलिए यहाँ मिलेगा। ये पूरा माउंटेन का इलाका है, यहाँ पे भी मिलेगा। ये पूरा माउंटेन का इलाका है तो यहाँ पे भी मिलेगा। फॉरेस्ट सॉइल थोड़ी सी हमें कहाँ मिलेगी, साउथ के इलाके में, नीलगिरी हिल्स का जो इलाका है वहाँ, अनामलाई हिल्स के इलाके में, इन सारी जगह पर हमें फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल दोनों देखने को मिलती है। देखिए कुछ इस तरीके की होती है, स्लोपी एरिया है एंड दिस इज द सॉइल। ये है सॉइल, कुछ इस तरीके की इरोड होती रहती है, थिन लेयर है, बहुत मोटी उसकी परत नहीं होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसका ये है, माउंटेन सॉइल का या फॉरेस्ट सॉइल के सिग्निफिकेशन की बात करेंगे या सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। क्यों, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी हर 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाती है तो दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरी जगह पर जाकर के फिर खेती करने लगते हैं। तो इट इज़ गुड फॉर, और लार्ज एरिया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का जो है वो माउंटेन सॉइल का ही इलाका होता है। इट इज़ गुड फॉर दी माउंटेन सॉइल अगर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, लास्ट आपकी है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये डिपॉजिट होती है विंड एक्शन से। जब आपकी हवा चल रही है, हवा चलती है अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के लेकर आती है और ला करके यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। यहाँ से चली, इस डायरेक्शन में चली, यहाँ से सेडिमेंट्स उठा करके लाई, यहाँ पर उसने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए। तो इस तरीके से जब हवा, विंड के एक्शन की वजह से, हवा के एक्शन की वजह से सॉइल डिपॉजिट होती है, दैट सॉइल इज कॉल्ड एज, या ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं डिजर्ट सॉइल। कहाँ मिलेगी, जो सूखे इलाके हैं, शुष्क इलाके हैं, एरिड रीजन हो गया, सेमी एरिड रीजन हो गया, इन सारे इलाकों में हमें मिलती है डेजर्ट सॉइल। जैसे आपका राजस्थान का इलाका, अरावलीज का इलाका है ना, इसके साथ साथ कच्छ का इलाका, हरियाणा का इलाका, पंजाब का इलाका, इन सभी जगह पर दीज आर दी, कुछ इसमें से एरिड रीजन है, कुछ सेमी एरिड रीजन है। जैसे राजस्थान का डेजर्टी इलाका एक एरिड रीजन में आता है, लेकिन उसके ईस्टर्न साइड का इलाका सेमी एरिड रीजन में आता है। मॉइस्चर कंटेंट, डेफिनेट सी बात है, डेजर्टी सॉइल की बात कर रहे हैं तो मॉइस्चर कंटेंट तो कम होगा ही। ह्यूमस का कंटेंट भी कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ह्यूमस, मैंने आपको बताया था, इट इज़ द बायोलॉजिकल पार्ट, और आप कह सकते हैं इट इज़ द ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक पार्ट या बायो ऑर्गेनिक पार्ट कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे जलवायु बहुत अच्छी होगी, जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, ज़्यादा वनस्पतियाँ हो रही होंगी, वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा होगा। अदरवाइज ऐसे एरियाज जहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ ह्यूमस ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो डेजर्ट सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन भी कम होता है। क्यों कम होता है, देखिए नाइट्रोजन सॉइल में किसकी वजह से होता है, कितना फिक्सेशन कर रहे हैं बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, उसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन होती है। अब अगर आपका एरिया, आपका इलाका या आपका क्लाइमेटिक जोन ऐसा है जहाँ पर कंडीशंस बहुत हार्श हैं, जैसा कि डेजर्ट इलाके में होता है, तो इफ़ द कंडीशंस आर वेरी हार्श तो उसमें क्या होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपेंगे नहीं। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनपेंगे तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाता है, इसीलिए नाइट्रोजन कंटेंट यहाँ पर कम होता है। बट सम ऑफ इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, लेकिन फिर भी कुछ नाइट्रेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली हो ही रहा होगा, वो फिर भी अवेलेबल हमारे पास में होता है। कैसी हैं, सैंडी हैं, भुरभुरी सॉइल होती है, आपको दिखेगा कि बहुत आपकी भुरभुरी सॉइल होती है, एंड लो ऑर्गेनिक मैटर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंटेंट कम होता है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन आयरन कंटेंट में ज़्यादा होती हैं, फॉस्फोरस कंटेंट इज़ नियरली एडिक्वेट, लाइम ज़्यादा है, एंड बेसिस, क्षारीय होती है ये सॉइल आपकी, क्योंकि एसिडिक नहीं होती, क्षारीय होती है, लाइम बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन लाइम, लाइम की चूना जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए कुछ इस तरीके के आपने भी देखे होंगे डेजर्ट, कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं। ये है आपकी पूरी डेजर्टी सॉइल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब बात करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक की इसकी, तो ये लो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, इट हैज़ लो सॉल्युबल सॉल्ट्स, सॉल्ट्स की मात्रा इसमें बहुत कम घुली हुई होती है, यानी लो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं।
मॉइस्चर एंड विथ वेरी लो रिटेनिंग कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा नहीं होती, पानी रुकता ही नहीं है, बह जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है, पानी को रिटेन करके बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रख पाता है। इरीगेटेड दिस सॉइल गिव्स अ हाई एग्रीकल्चरल रिटर्न, अगर हम समय समय पर इसका इरीगेशन कराते रहेंगे तो ये अच्छा खासा रिटर्न दे देती है। द प्रॉब्लम इज ये मॉइस्चर को अपने पास में रोक के नहीं रख पाती है, वाटर को रिटेन नहीं कर पाती। जो सॉइल, जैसा हमने ब्लैक सॉइल देखा था, ब्लैक सॉइल वाटर को रिटेन कर पा रही थी, इसीलिए क्या हो रहा था कि वो आपकी लॉन्ग टर्म तक हमें इरिगेशन के लिए उसको देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो सॉइल मॉइस्चर को ज़्यादा नहीं रिटेन कर पा रही है, उसकी कंडीशन में तो आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉप्स क्या होंगी फिर, बाजरा, पल्सेस, फॉडर, गुआर, ये सब आपकी क्रॉप्स होती हैं जो यहाँ पे होती हैं, ऐसी क्रॉप्स जिनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। नाउ नेक्स्ट इज सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। सेलाइन एंड अल्कलाइन से ही पता चल रहा है कि इसमें जो आपका सॉल्टी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, जो बेसिक पार्ट है या आप कह सकते हैं जो क्षारीय भाग है वो बहुत ज़्यादा होगा। सॉइल कैसी होगी, क्षारीय सॉइल होगी। तो यहाँ पर एल्कली कंटेंट ज़्यादा होता है, स्पेसिफिकली NaCl। ये सॉइल इनफर्टाइल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है रेह, ऊसर, कल्लर, राकर, थुर एंड चोपन। अलग अलग एरिया में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, रेह, ऊसर, कल्लर, राकर, थुर एंड चोपन। आपसे पूछा जा सकता है कि दीज आर द नेम्स ऑफ विच काइंड ऑफ सॉइल, ये किस तरीके की सॉइल के दूसरे नाम हैं। ठीक है, नाउ कहाँ पे मिलेंगे ये, तो ये मिलेंगे आपके राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, MP, महाराष्ट्र और बिहार के अंदर। इन एरियाज में हमें मिलेंगे, किसी भी एरिया में मिल जाते हैं। कारण इसका ये है, देखिए एक कारण वहाँ पे सलाइन सॉइल बनने का ये भी है, दैट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ यानी हरित क्रांति आई, तो बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, सॉइल में इरिगेशन कराया और क्रॉप्स बहुत ज़्यादा, यानी अनवांटेड जो हमारी इरिगेशन थी हमने वो दी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना जब हम करते हैं तो हमें इरिगेशन बहुत ज़्यादा कराना पड़ता है। इरिगेशन से हुआ ये कि सॉइल आपकी धीरे धीरे करके एल्कलाइन होती जा रही है, क्षारीय होती जा रही है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है इस सॉइल में, और लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। लेग्यूमिनस यानी जो फली वाले पौधे होते हैं उनके लिए। बनती कैसे है, तो नेचुरली भी बन सकती है, एंथ्रोपोजेनिक भी बन सकती है। एंथ्रोपोजेनिक कॉज मैंने आपको बता दिया, इट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज़ दी एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ दी सलाइन सॉइल फॉर्मेशन, या एल्कली सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है दैट इज़ दी ग्रीन रेवोल्यूशन। नेचुरल क्या हो सकता है, लेक ड्राई हो जाए, जैसे राजस्थान के अंदर किसी लेक का पूरा पानी उड़ जाए, आपका वाष्पीकृत हो जाए, तो वो जो ड्राइड पार्ट बचेगा दैट इज कॉल्ड एज आपकी नेचुरल एल्कलाइन सॉइल कहलाएगी। देन पलाया बेसिन भी यही है। पलाया बेसिन बेसिकली क्या होता है कि डेजर्ट के इलाके में एक गड्ढा बन जाता है, हवा चली बहुत तेज़ी से, हवा अपने साथ एक साइड की मिट्टी को बहुत तेज़ी से उड़ाकर ले गई और एक गड्ढे का फॉर्मेशन कर दिया, एंड साइमल्टेनियसली वहाँ पे बरसात हो गई, तो यहाँ ये गड्ढा जो था वो ये भर गया। अब ये गड्ढा भर गया, धीरे धीरे करके ये पानी इवेपोरेट हो गया, तो सॉल्ट सॉल्ट नीचे रह गया सॉइल में और पानी सारा इवेपोरेट हो गया। तो यहाँ पे जो सॉइल मिलेगी दैट सॉइल विल बी कॉल्ड एज द एल्कलाइन सॉइल। ये कैसी होगी कैरेक्टर में, एल्कलाइन सॉइल होगी। ठीक है, नाउ एंथ्रोपोजेनिक कॉज आपका वेस्टर्न यूपी और पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, एंड ड्यू टू दिस हमारा जो था एल्कलाइन सॉइल का डेवलपमेंट होने लगा है इन बेल्ट्स में। राइट, नाउ आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मॉइस्चर बहुत कम होता है, ह्यूमस भी बहुत कम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम होते हैं, ह्यूमस बहुत कम होगा, एब्सेंट ही होता है ऑलमोस्ट, एल्कलाइन सॉइल में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था अब वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है, दे आर बिकमिंग इनफर्टाइल, इनफर्टाइल होती जा रही है वहाँ की सॉइल, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है पीटी एंड मार्शी सॉइल, इसे बॉक्स सॉइल भी कहते हैं। देखिए मार्शी इलाके में यानी जो दलदली इलाका है वहाँ पे मिलने वाली सॉइल को हम क्या बोलते हैं, मार्शी सॉइल बोलते हैं या पीटी सॉइल बोलते हैं। ये सॉइल ओरिजिनेट होती है ऐसे एरियाज से जहाँ पे एडिक्वेट ड्रेनेज पॉसिबल नहीं है, यानी पानी आया भर गया इकट्ठा हो गया, वहाँ पर ड्रेनेज पॉसिबल नहीं है, उन एरियाज में हमें देखने को मिलती है मार्शी सॉइल। ध्यान रखेंगे ये रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में,
और इसकी सैलिनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाई सैलिनिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं हो पाता, और साथ ही साथ इसमें पोटाश भी कम होता है और फॉस्फेट भी कम होता है। जबकि मैंने बताया आपको किसी भी फसल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं NPK, पोटाश, फॉस्फेट और साथ ही साथ नाइट्रोजन। तो जब ये पोटाश और फॉस्फेट में डेफिशिट है तो कैसे ये बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल सॉइल नहीं हो सकती, है ही नहीं। हालांकि ऑर्गेनिक मैटर में ये रिच होती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो कुछ मडी एरिया, यानी डोमिनेंस किसकी होती है, क्ले की और मड की। जो दलदली इलाका आपने देखा होगा वहाँ पे भी मिट्टी होती है। आप थोड़ी देर दलदल में जाकर के अगर आएंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी पर पानी पानी तो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ मिट्टी रह जाती है। दैट सॉइल इज दी पीटी सॉइल और बॉक्स सॉइल और मार्सी सॉइल। ठीक, तो रिच होता है मॉइस्चर कंटेंट, बट एट द सेम टाइम ग्रेटर कंटेंट होता है सॉइल का भी, बहुत ज़्यादा होता है। और नो ऑर्गेनिक एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हो पा रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन किस किस एरियाज में मिलता है ये, तो अलप्पी केरला का एक जगह है, यहाँ पर मिलता है अलप्पी, जिसे नोन एज कारी अलोंग द बैक वाटर्स ऑफ कयाल्स, यानी जो कयाल्स मैंने आपको बताए थे इंडियन ज्योग्राफी के समय पर, मैंने आपको बताया है कि कयाल्स क्या होते हैं। एक्चुअली पीछे की तरफ अंदर आ गया हुआ पानी, कोस से जब पानी अंदर की तरफ बढ़ जाता है तब हम उसे बोलते हैं कयाल्स। और वहां पर जाकर के क्या हो गया, लॉक लॉक पूरी तरीके से लॉक नहीं होता, आना जाना बना रहता है, लेकिन दलदली सा इलाका बन जाता है। जैसे क्रीक्स का इलाका, रन ऑफ कच्छ का इलाका जो आपका है, दलदली वाला इलाका जो है, क्रीक सर क्रीक, कोरी क्रीक, ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है, मार्शी सॉइल और पीटी सॉइल। इसके अलावा अल्मोड़ा जो उत्तरांचल में है वहाँ पे भी मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है, ये मार्शी आपका एरिया है, दलदली क्षेत्र है थोड़ा थोड़ा, ये जो मिट्टी है काली काली सी, दिस इज योर मार्शी सॉइल, या जिसे हम पीटी सॉइल भी कह सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है, बहुत सारी कल्टीवेशन जैसे कि जूट, राइस, इसी मार्सी इलाके में, इसी बॉक्स सॉइल के इलाके में आपके क्या कल्टीवेशन होता है, जूट का कल्टीवेशन होता है, राइस का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंग्रोव के फॉरेस्ट के लिए, मैंग्रोव के फॉरेस्ट के कल्टीवेशन के लिए या मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी ये सॉइल बहुत अच्छी होती है। दलदली सॉइल बहुत अच्छी होती है, दलदल के इलाके में ही मैंग्रोव एक तरीके की वनस्पति है जो कोस्टल इलाके में जनरली, जहाँ पे रिवर का वाटर और सी का वाटर मिक्स हो रहा होता है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इकोटोन ऑल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज बस इतना ही है। तो तीनों चारों जितनी भी हमने 8 टाइप की सॉइल ICAR के हिसाब से देखी थी फर्स्ट वीडियो में, वो आपकी कंप्लीट हुई हैं। यहाँ पे हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सॉइल वाली जो क्लास है कंप्लीट होती है। अगर आपने पहले के हमारे जो वीडियोस हैं इंडियन ज्योग्राफी के अगर नहीं देखे हैं एंड यू वांट अ क्विक रिवीजन, ये सारी चीज़ों का मैं एक क्विक रिवीजन कर लूँ, तो आप उन वीडियोज़ को आराम से देखिए। और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।